संत कहते हैं ना, मैंने मैं को जमीन में दफन होते देखा है, मैंने मैं को शमशान में खाक होते देखा है। किसी का सफर कब्रिस्तान तो कोई शमशान तक जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। यूं ही जब शमशान से गुजर रहे थे तो हड्डियों के बयान थे, अरे चलने वाले मुसाफिर संभल के चलना, कभी हम भी इंसान थे। और कभी किसी चीज का अभिमान आए तो एक चक्कर वहां का लगा के आओ। कहां का? क्यों? क्योंकि वहां ऐसे ऐसे लोग मिट्टी बने पड़े हैं जो सोचते थे कि हमारे बिना दुनिया नहीं चलेगी। उनके जाने के बाद भी दुनिया चल रही है और अच्छी चल रही है। किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता है साहब। कई सारे लोग कहते भाई मैं हूं तो हो रहा है, मैं हूं तो काम चल रहा है, मैं नहीं होता तो काम ही नहीं होता, मैं नहीं होता तो आटा दाल ही नहीं आता, मैं नहीं होता तो ये सब नहीं होता, मेरे कारण ही महाराज ये सब काम काज चलते हैं। और जो बार बार कहते हैं ना, कोई कोई लोगों की आदत होती है, मैंने किया मैं कर रहा हूँ, मैंने किया मैं कर रहा हूँ। और जो लोग ऐसा कहते हैं ना बार बार, उनसे तो एक बार कह ही दो कि भैया तू तो रही मत, तू तो मरी जा। हम भी तो देखें कि तेरे बिना काम होगा कि नहीं। क्यों कहते हैं ना बहुत सारे लोग, सच्ची कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को किसी के बिना। इतना होता है, कभी घी गणा तो कभी मुट्ठी चना। हमारे मालवा में कहा जाता है इतना फर्क पड़ जाएगा, पर किसी का काम नहीं रुकेगा। इसलिए भगवान आपसे कोई कार्य करवा रहा है, आपको पात्र बनाया है, जो भगवान की कृपा को मानिए मानिए। और भगवान की कृपा से सब काम होते हैं। कहिए राधे राधे। तो ये दोनों ने नारद जी की मर्यादा तोड़ी महाराज। संत की मर्यादा होती है, संत आए तो हम संत को राम राम करें पहले, ये हमें शोभता है। संत हमें राम राम करे पहले तो ये आपको शोभा नहीं देता। घर में माता पिता बैठे हैं तो उनकी मर्यादा है, उनके सामने हमें चुप रहना चाहिए, उनके सामने बोलना नहीं चाहिए। पर आजकल तो माता पिता सोचते हैं कि हम भी कुछ बोले, ये अवसर दे तो। हमारे मालवा में एक संत कहते थे, संत कहते हैं अभी भी, कि जब आप छोटे थे ना महाराज, जब आपको बोलना नहीं आता था, जब आपको भोजन करना भी नहीं आता था, तब आपके माता पिता आपसे कहते थे बेटा मम मम करेगा। कैसे कहते थे? मम करेगा। और जब हम छोटे थे वो अपने पास बिठाते थे और हमें मम मम करना सिखाते थे, हमें भोजन करना सिखाते थे। और जब हम भोजन करना सीख जाते हैं, जब हमारी शादी हो जाती है, वो माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, तो हमारा भी ये जिम्मेदारी होती है कि हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम पहले उनसे पूछे कि आपने मम किया कि नहीं किया। आपने नहीं किया तो मेरे साथ करो, पश्चात में करूं। ये जिम्मेदारी, अगर ये हमारा दायित्व है कि उन्होंने हमें भोजन करना सिखाया, बोलना सिखाया, तो उनके सामने बुरा मत बोलो, उनकी मर्यादा रखो। नहीं आप लोग बहुत अच्छे हो जलगांव वाले, तो आपकी बात नहीं है, पर सच्ची महाराज बड़ों की मर्यादा रखो, हमेशा बड़ों की मर्यादा का ध्यान रखो। बड़े आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो इस संसार में आप सबसे बड़े धनवान व्यक्ति हो महाराज। कि बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का संग हर किसी को नहीं मिलता। इसलिए घर में जाओ तो घर में भोजन करने से पहले ये पहला हमारी जिम्मेदारी है कि माता पिता से पूछो कि उन्होंने भोजन किया नहीं किया। वो कहते भैया अभी इच्छा नहीं है, बाद में करेंगे, तो फिर आप भोजन करो, पहले पूछो तो जरूर। तो यहाँ ये मर्यादाएं होती थी पहले हमारे गांव में। आज भी हमारा नियम है, कहीं कहीं ऐसा नियम देखने को मिलता है कि माता पिता के सामने पति पत्नी बातें नहीं करते। क्या माता पिता मना करते हैं कि बात मत करो? नहीं, मना नहीं करते, पर ये माता पिता की मर्यादा है कि अरे माता पिता तो छोड़ो, नहीं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं कि आप बात मत करना, करो आप तो खूब, पर ये पहले होती थी मर्यादा। यही तो मर्यादा है। बड़ा भाई बैठा है, बड़ी भौजाई बैठी है, तो वो देवर और देवरानी आपस में बात नहीं करते थे। इतना भाभी का सम्मान, इतना बड़े भाई का सम्मान होता था महाराज। आजकल तो माँ बाप भी बैठे हैं, ये दो ही जना जा रहा है, सियावर रामचंद्र भगवान की। तो ये मर्यादा है। और महाराज क्या कहें, गांव में अब भी ऐसी मर्यादाएं हैं कि अगर माता पिता हैं या कोई बड़ा भाई या काका काकी घर में है, तो पिता अपने बेटे को हाथ में गोदी में नहीं बिठाता, हाथ में उठाता भी नहीं है। वो सच्ची महाराज आज भी ऐसा देखने को मिलता है कि अगर माता पिता घर में है, काका काकी हैं, क्योंकि गांव के परिवार साथ में रहते हैं अधिक। शहर में लोग घर बनाते हैं, 10-10 कमरे होते हैं, पर 2 जने भी सुख से नहीं रह पाते हैं उसमें। और गांव में भले ही 10-10 कमरे नहीं हो, कमरे 2 ही हो, पर 4-4 3-3 परिवार महाराज उस घर में सुख से रहते हैं महाराज।
कि गांव में प्रेम है, घर है, मकान मत बनाओ, घर बनाओ जहां प्रेम हो। तो मर्यादा है, ऐसा नहीं कह रहे कि आप बात मत करो, ऐसा नहीं कह रहे कि आप अपने बच्चों को गोदी मत उठाओ, पर कम से कम बड़ों की मर्यादा रखो। वो बैठे हैं तो वहां शांत होकर चुपचाप बैठ जाओ उनके पास, उनको सुन लो, 2 मिनट सुन लो। जो करना है वो तो आप ही करोगे, वो नहीं करेंगे। करेगा कौन? काम तो नहीं करना है तो करेंगे, डिसीजन हम ही लेंगे। पर उनको 2 मिनट सुन लोगे तो वो सोचेंगे मन में कि चलो मेरा बेटा मेरा सम्मान करता है, कुछ भी काम करने से पहले मुझसे 2 बार आकर पूछता है महाराज। ये बड़ों की मर्यादा है, संतों की मर्यादा। ब्राह्मण आए, अतिथि आए आपके घर, प्रेम से बोल। पंडित जी, महात्मा जी कोई मिल जाए, परिचित हैं, और वो आपसे राम राम करे, ये आपको शोभा नहीं देता है। आप पहले से कहो पंडित जी जाने प्रणाम महाराज, राम राम। इससे क्या होगा? बोले फिर पंडित जी आपके कारण राम राम बोलेंगे, और जो पंडित जी राम राम बोलेंगे उसका पूरा पुण्य भी हमें मिलेगा महाराज। अगर हम राम राम मर्यादा रखेंगे तो हमारा पुण्य भी बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखो, बड़ों की मर्यादा। आप कितने बड़े पद पे चले जाओ, कितने धन कमा लो, पर एक सम्मान का विषय अलग हो जाता है, मर्यादा अलग होती है। पर जिनके धन बढ़ जाता है ना, वो मर्यादा सम्मान सब भूल जाते हैं।